हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत का वध गतांक से आगे। जब रावण ने यह सुना कि आज युद्ध में लक्ष्मण ने परम प्रतापी इंद्रजीत का वध कर दिया है, तो वह बैठा बैठा अचेत हो गया। किन कर्तव्य विमूढ़ रावण सोच ही नहीं पा रहा था कि अब वह क्या करे। अब उसे लगने लगा कि अवश्य ही जिन्हें वह साधारण राजकुमार समझ रहा था, वे दिव्य शक्ति संपन्न कोई चमत्कार हैं। लक्ष्मण ने युद्ध में आज इंद्रजीत का वध अवश्य किया, लेकिन यह समान शक्ति का मुकाबला था। लक्ष्मण सोच रहे थे, निश्चय ही मेघनाद अतुल बलशाली था। किस प्रकार वह बाणों से बिंधा हुआ भी घायल होकर भी जूझता रहा। उसका कवच कट गया, लेकिन वह थका नहीं। उसका धनुष टूट गया, लेकिन वह रुका नहीं। उसका रथ टूट गया, लेकिन वह झुका नहीं। सारथी मर गया, घोड़े मर गए, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अंतिम क्षण तक लक्ष्मण पर हावी रहा। उसके प्रत्येक दिव्य अस्त्र की काट मेघनाद के पास थी। आज वास्तव में लक्ष्मण अनुभव कर रहे थे कि यह टक्कर बराबर की थी। विजय और पराजय तो युद्ध में होती ही है, लेकिन आज मेघनाद की पराजय भी लक्ष्मण की विजय से कम मूल्यवान नहीं थी। यह ठीक है कि मेघनाद के वध से शत्रु की रीढ़ की हड्डी में सेंध लग गई है। अब युद्ध की विजय हमारे लिए बहुत दूर नहीं, और रावण तो मेघनाद के वध के समाचार से ही खड़े तने की तरह गिर जाएगा। लक्ष्मण वीर क्षत्रिय थे। उनके हृदय में अपनी जीत का उल्लास पूरे आवेग में था, लेकिन यह जानते हुए भी कि उन्होंने युद्ध में अपने प्रबल शत्रु मेघनाद का वध किया है, फिर भी मन में किसी कोने में मेघनाद के मरण का उत्सव न मनाने का भाव उन्हें बार बार कचोट रहा था। यह उत्सव का नहीं, बल्कि संवेदना का समय है। अगर आज रावण उनका शत्रु न होता, तो संभवतया वीर योद्धा इंद्रजीत के शव का सम्मान करते हुए लक्ष्मण पहले व्यक्ति होते जो रावण के पितृ हृदय को शोक संवेदना से तृप्त करते। लेकिन यह समय रावण के सम्मुख संवेदना प्रकट करने का नहीं है, यह वह भी जानते हैं। और यही सोचते हुए कुछ कुछ प्रसन्न और कुछ कुछ उदास लक्ष्मण अपनी विजयी सेना के साथ, अपनी उछलती कूदती वानर सेना के साथ अपने भ्राता राम के समीप पहुंच गए। लक्ष्मण ने राम के चरणों में प्रणाम करके उनसे कहा, भैया, आज आपके आदेशानुसार मैंने रावण पुत्र मेघनाद को मार दिया है, यही कहना चाहते हो? पर लक्ष्मण, मैं इस समाचार से अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए भी तुम्हें दूर से आते देखकर यह सोच रहा था कि तुम्हें मेघनाद की वीरोचित मृत्यु से प्रसन्नता के साथ सहानुभूति भी है। आपने ठीक पहचाना भैया राम। शत्रु पर विजय पाता है, लेकिन योग्य शत्रु जो समर्थ भी हो और समान बलशाली भी, उसके जीतने का जितना प्रबल उल्लास होता है, उसी के विपरीत उतना ही दुख क्यों होता है? क्योंकि हे लक्ष्मण, शत्रुता उस व्यक्ति से नहीं, उसके कर्म से होती है, और कर्म का एक पक्ष जहाँ घृणा पैदा करता है, वहीं दूसरा पक्ष उसकी प्रशंसा करने के लिए बाध्य होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? इस पर हम फिर चर्चा करेंगे लक्ष्मण। आओ, तुम थके हुए हो, मैं तुम्हारे घावों पर शांतिदायी लेप लगाता हूँ। और फिर राम बड़े संभलते हुए थके हुए लक्ष्मण को शिविर तक ले आए। बड़े स्नेह से उसका मस्तक चूमते हुए उसे शैया पर लिटाया, उनका सिर अपनी गोदी में रखा और थोड़ी देर तक उन्हें निहारते रहे। लक्ष्मण अपने शरीर में धसे हुए बाणों के द्वारा हुए घावों से पीड़ित थे। वे लंबी सांसें ले रहे थे, इसलिए राम ने भावुकता छोड़कर वह अमर लेप लगाना प्रारंभ किया। जैसे जैसे राम लेप लगाते, वैसे वैसे लक्ष्मण स्वस्थ होते जाते, और थोड़ी ही देर में लेप लग जाने पर उनके सारे घाव शीघ्र ही ठीक हो गए। तब राम ने कहा, प्रिय भाई, तुमने अपने इस दुष्कर पराक्रम से जो कल्याणकारी कार्य किया है, तुम स्वयं अनुमान लगा सकते हो कि इससे हमें कितना बल मिला है। आज दुष्ट रावण पुत्र के अभाव में स्वयं को कितना निराश, अकेला और अनाथ अनुभव कर रहा होगा।
एक प्रकार से वह स्वयं को ही निष्प्राण जान रहा होगा। अब हम अवश्य ही उस दुरात्मा शत्रु का वध हो जाने से विजय को प्राप्त करेंगे। तुमने रणभूमि में इंद्रजीत का वध करके वास्तव में रावण की दाहिनी बांह काट दी। मैं जानता हूँ भैया, यह कार्य मैंने आप ही के आशीर्वाद से और कृपा से किया है। इस कार्य में 3 दिन और 3 रात अवश्य लगे, लेकिन अब हम अपने आप को शत्रुहीन मान सकते हैं। हे लक्ष्मण, वास्तव में जो मेघनाद इंद्र को भी जीत चुका था, जब तुमने उसे युद्ध में पराजित कर दिया, तो अब मुझे सीता और भूमंडल के राज्य को प्राप्त करने में क्या बाधा हो सकती है। और यह कहते हुए अपने शक्तिशाली भाई लक्ष्मण को राम ने गले से लगा लिया। समस्त वानर सेना आज इस रात्रि के दूसरे पहर में लक्ष्मण की विजय का उल्लास उत्सव मना रही थी। यहाँ मशालें जली हुई थीं, वानर मधुपान कर रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, खिलखिलाहट का स्वर त्रिकूट पर्वत के शिखर पर घने अंधकार कक्ष में बैठे रावण को उद्वेलित कर रहा था। वह अब भी सोच रहा था कि लक्ष्मण ने मेघनाद को मार दिया लक्ष्मण ने मेघनाद को। मंदोदरी, मंदोदरी, महारानी मंदोदरी, सुना तुमने? तुम्हारे बेटे इंद्रजीत मेघनाद को लक्ष्मण ने मार दिया। रावण की दोनों आंखों में आंसू थे और जब उसकी यह आवाज सुनकर मंदोदरी आई तो उसने अंधकार में भी रावण की जलती हुई आंखों में झांक कर देखा। उसमें अब भी आत्म स्वीकार नहीं था। वह पराजित हो गया था। उसका महान पति आज पराजित हो गया था, वीर लक्ष्मण से पराजित हो गया था। लेकिन पुत्र वियोग के आंसू तो थे, पर उनमें पश्चाताप नहीं था। रावण अब भी सीता को वापस लौटाने की मानसिकता में नहीं था। शायद वह कह रहा था, मंदोदरी, अब सीता को वापस कर भी दूं तो केवल अपने लिए क्या करूंगा। रावण का स्वर भीगा हुआ था। अखिल ब्रह्मांड का स्वामी होने का स्वप्न पालने वाला रावण, दिग्विजयी सम्राट, ब्रह्मा से अमर होने का वरदान पाया हुआ रावण, मेघनाद के मरण से पूर्व तक भी एक वीर योद्धा का पिता था। उसके पास विश्वास था, बल का भरोसा था। लेकिन अब मेघनाद के मरण के बाद वह सोच रहा था, यह तो लक्ष्मण ने ही उसके किले में सेंध लगा दी। यूं ऐसे कई अवसर आए हैं जब रावण का बल डगमगाया है। स्वयं हनुमान ने लंका जलाकर, अंगद ने राजभवन की छत तोड़कर, सुग्रीव ने उसका दर्प चूर्ण करके बार बार राम और लक्ष्मण की महिमा का परिचय दिया है। लेकिन रावण की अहंकारी आंखों ने किसी भी दृश्य के परिणाम को नहीं पहचाना। कितने ही योद्धा मारे गए, कुंभकर्ण जैसा भाई मारा गया, अक्षय कुमार भी गया और अब तो मेघनाद भी चला गया। यह एक ऐसा अवसर था जब संधि और युद्ध दोनों ही अप्रासंगिक हो गए। चाहे कोई भी विकल्प चुन लो, हर दृष्टि से पराजय ही पराजय थी। रावण सोच रहा था, कैसा द्यूत कर्म है यह। प्रजा ने उस पर जो विश्वास किया वह उसने अपनी काम वासनाओं के लिए होम कर दिया। कितनी अरब सेना थी उसकी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे इस बड़े जन स्थान में खोखला दीमक खाया हुआ एक जर्जर वट वृक्ष पर्णविहीन दशा में निराश अकेला खड़ा है। एक छोटा सा हवा का झोंका भी उसे गिरा देगा। लंबी सांस लेते हुए रावण ने कहा, तुमने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया लक्ष्मण, मुझे उजाड़ दिया। समय के सामने व्यक्ति कितना बाध्य हो जाता है। रावण को याद आया जब शूर्पणखा अपनी लहूलुहान नाक लेकर भरी राज्यसभा में न्याय की पुकार करते हुए आई थी, तो उसने पहला वाक्य यही कहा था, मेरी रक्षा करो भाई। वन में आए 2 भाई राम और लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट दिए, मुझे कुरूप बना दिया। यह वही लक्ष्मण है, इस सारे झगड़े का सूत्रधार लक्ष्मण। इसने इस शत्रुता में अहम भूमिका निभाई है। यदि यह नाक कान न काटता तो मेरा राम से क्या बैर था। रावण के सामने क्षण प्रतिक्षण दृश्य बदल रहे थे। होना तो यह चाहिए था कि पहले मैं यमलोक जाता, मेरा पुत्र मेरा दाह कर्म करता। लेकिन वाह रे विधाता, एक पिता को अपने पुत्र का प्रेत कार्य करना पड़ेगा।
और इस कर्म के सूत्रधार राम और लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान अभी जीवित हैं। ये मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभे हुए हैं। क्रोध में भरते हुए मुट्ठियां कसकर हाथ मारते हुए रावण चलते चलते यकायक रुक गया। दांत पीसते हुए बोला, लक्ष्मण, तुम मेरे पुत्र घाती हो, अतः मेरे शत्रु हो। तुम्हें युद्ध भूमि में मैंने अगर अपनी शक्ति से नहीं मार डाला तो रावण नहीं कहलाऊंगा। मैंने तो ब्रह्मा जी को अपनी तपस्या से चिंतित किया है, अपने ये शीश काट काट कर भगवान महादेव की पूजा की है। फिर ये देवों के वरदान मेरे विपक्ष में क्यों? मुझे उनका सुफल क्यों नहीं मिल पा रहा? मानो आकाशवाणी हुई हो और कोई उससे कह रहा हो, दुष्ट नराधम रावण, तेरे वरदान और तेरी तपस्या उसी समय समाप्त हो गए थे जब तूने अपने देवतुल्य भाई कुबेर से माली सुमाली के बहकावे में आकर उसका राज्य कुटिलता से छीना था। और दुष्ट, वह तो तेरे लिए वैसे ही लंका छोड़कर चला जाता। हाँ, मरण का वरदान अवश्य तेरे साथ रहा। इसमें देवता भी बाध्य थे कि तू देव, गंधर्व, असुर, राक्षस, दानव, यक्ष, किन्नर, दैत्य किसी से नहीं मारा जा सकेगा। तूने मनुष्य को कमजोर समझा था, इसीलिए उससे अमर्त्य होने का वरदान तूने नहीं मांगा। इसलिए तुझे आज लक्ष्मण अपनी मृत्यु का साक्षात रूप दिखलाई दे रहा है। चौंक कर, नहीं नहीं, मैं लक्ष्मण से नहीं डरता। मत डर, राम से तो डरेगा। क्यों? राम से क्यों डरूंगा? उसी के बाण से तो तू मरेगा। और चीखते हुए रावण ने कहा, ठहर जा दुष्ट पापी, तू कौन है जो मेरे भीतर बैठकर मुझे बरगला रहा है? रावण के सामने एक भयंकर काली आकृति उभरी और अट्टहास करते हुए, मैं तेरा काल हूँ रावण, जिसने लक्ष्मण के रूप में तेरे पुत्र को मृत्यु का द्वार दिखलाया। अब मैं तुझे लेने आया हूँ। बोल, सीता को लौटाकर चलेगा या बिना लौटाए? रावण का सिर चकराने लगा। वह माथा पकड़कर बैठ गया। अब वह कुछ कुछ विक्षिप्त सा हो रहा था। अरे दुष्ट पापी लक्ष्मण, तूने मुझे यह किस दशा में पहुंचा दिया? मैं न मरा हुआ हूँ और न जीवित। मेरी सेना का मनोबल गिर जाएगा और लड़ने का मुझ में साहस नहीं है, क्योंकि अगर मैं जीत भी गया तो मेरी सत्ता तो नहीं बची। मैं शासन किस पर करूंगा? इन सड़ते हुए शवों पर, टूटी हुई अट्टालिकाओं के समूह पर, जली हुई लंका पर, अपने कक्ष के बाहर गवाक्ष से झांकते हुए समुद्र की उत्ताल लहरों का शोर सुनते हुए रावण का ध्यान भंग हुआ। यह समुद्र भी तो अपनी सीमाओं में बंधा है। क्या ही अच्छा हो कि यह अपनी सीमाएं लांघ कर लंका को अपनी चपेट में ले ले, सारा थल जल बना दे। तब राम भी अभी अपनी विजय का सुख नहीं भोग सकेगा। लील जाएगा समुद्र भी उसे लक्ष्मण के साथ, और रावण अट्टहास करने लगा। लक्ष्मण भी समुद्र की लहरों में गुम हो जाएगा। मेरे पुत्र का हंता लक्ष्मण। मेरी सेना के शवों को तो मछलियां खाएंगी, पर लक्ष्मण, तुझे तो जीवित को ही मछलियां निगल जाएंगी। पता नहीं कब तक अंधेरे से बात करता रावण कभी रोता रहा, कभी अपने दंभ में दांत पीसता, हाथ मसलता, नथुने फुलाता रहा। और सवेरे सूरज की पहली किरण के साथ वह अपनी राक्षस सेना के आगे रथ पर विराजमान युद्ध के लिए सन्नद्ध था। वानर सेना की प्रातः भी आज नई प्रातः थी। लक्ष्मण नए उत्साह के साथ मोर्चे पर डटे थे। आज युद्ध की बागडोर लक्ष्मण के हाथ में नहीं, राम के हाथ में थी, क्योंकि रावण का वध राम को ही करना था। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।